आज की रेसिपी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मज़ेदार है। आज हमने बनाए हैं जी बाउल्स, पोटैटो बाउल्स, और वो भी चीज़ के साथ। बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े ही मज़ेदार। इतने मज़ेदार हैं कि जब आप खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब ट्राई करें अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले जी, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, तकरीबन आधा कप, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। धनिया इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देता है, तो आपने धनिया को स्किप नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधी प्याली प्याज लिए हैं, इनको छोटा छोटा चॉप कर लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है तकरीबन 1 चम्मच, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सारा का सारा आपने इसमें ऐड कर देना है, और ये भी हमारी रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने खुश्क मसाले लिए हैं, जिसमें सबसे पहले है टिक्का मसाला। ये रेसिपी को में जान डालता है और बड़ा ही ज़बरदस्त है, इसको आपने स्किप नहीं करना। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच टिक्का मसाला लिया है, वो इसलिए क्योंकि आधा चम्मच इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो आपने आधा चम्मच लेना है आधा किलो में। इसके बाद आधा चम्मच हल्दी है, हस्बे ज़रूरत नमक है, 1 चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिया है, और यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है आधा चम्मच। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी छोटे छोटे से बाउल्स बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि पूरी वीडियो आगे जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले हमने इसके एक बाउल बना लेने हैं इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हमने बाउल बना लिया, और हम इस तरीके से इसको टिक्की का शेप दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, चीज़ लेंगे, कोई से भी चीज़ आप ले सकते हैं, और इसके बाद हमने इसको कर देना है राउंड राउंड। इस तरीके से गोल जो है इसका बाउल बना देना है दोबारा से। ये देखें, इस तरह से ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने तमाम बाउल्स को ऐसे ही सेम रेडी कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने सारे बाउल्स जो है वो रेडी कर लेने हैं, और तकरीबन आधा किलो से मैंने 8 बाउल रेडी किए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इस तरीके से एक ब्रेड ले लेना है, और इसके जो कॉर्नर है वो हम काट लेंगे बिल्कुल सेम इस तरीके से। ये मैंने तमाम कॉर्नर जो है वो इनके काट के रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने कॉर्नर कैसे काटने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने ब्रेड ले लिया है, इस तरीके से छुरी ले लेंगे, और इस तरह से आपने इनके कॉर्नर जो है वो काट लेने हैं। इनको ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में हमने पकोड़े, समोसे और बहुत सी ऐसी रेसिपियाँ बनानी हैं जिसमें हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने इन सब को स्टोर करके रख लेना है, और फिर उसके बाद इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। इनको बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने तमाम ब्रेड्स को काट लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए, मैंने बाउल ले लिया है, इसमें पानी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हल्का सा हम डिप करेंगे, और उसके बाद इस तरीके से हाथ की मदद से इसको अच्छे से आपने दबा लेना है। बिल्कुल सेम ऐसे हल्का सा हमने इसको पानी में डिप करना है, ज़्यादा आपने इसको पानी में डिप नहीं करना। अच्छे तरीके से हमने इसको दबा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक हम बाउल उठाएंगे और इसके बीच में रख देंगे। फिर हमने क्या करना है, इसके चारों कोनों को दबा देना है इस तरीके से, और इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे, और चारों तरफ हमने इसको ब्रेड को इसके ऊपर लगा देना है। जैसे जैसे आप इसको दबाएंगे, इसके ये कॉर्नर जो है वो अपने आप छुपना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको घुमाते जाएं तो ये चारों तरफ से बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से। इसी तरीके से आपने सारे बाउल जो है वो रेडी कर लेने हैं, बिल्कुल इसे। ये देखें, इस तरह से आपने सारे बाउल्स बिल्कुल सेम ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे बाउल्स को रेडी करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक पहुँच जाए।
ठीक हो गया जी। अब हम तमाम बाउल्स को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए जी, बाउल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने डेकोरेशन के लिए बस हल्का सा ऊपर धनिया लगा दिया है। देखिए आप, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। अब फ्राई कैसे करना है वो भी आपने गौर से देखना है। इस तरीके से ऑयल को आपने गरम कर लेना है और आंच जो है वो आपने बिल्कुल लो रख लेनी है। पहले ऑयल को गरम कर देंगे और उसके बाद आंच को हम लो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम एक एक बाउल जो है वो इसमें डाल देंगे। इस तरीके से तमाम बाउल्स हमने डाल देने हैं और बिल्कुल लो आंच पर 3 से 4 मिनट हमने इनको पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। बिल्कुल लो आंच पर आपने इनको पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए, ये ब्राउन हो चुका है। इसी तरीके से तमाम आपने लो आंच पर ब्राउन कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से जब ये कलर आ जाए तो आपने इनको उतार लेना है। ठीक हो गया। रेसिपी हमारी माशाल्लाह बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आपको, आपके बच्चों को। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई देता है। चलती हूँ, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक में अच्छी अच्छी दुआएं करें, अल्लाह से खूब मांगें, अल्लाह से रहमतें मांगें, नेमतें मांगें और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और फ़लस्तीन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।